बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 1.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास पावर में एक अननोन वेरिएबल आया है। इसको हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 3 पावर x होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पे पावर है, जब दोनों मल्टीप्लाई तो इससे वापस ये आ जाएगा माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 3 पावर x को सपोज करते हैं y का। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू ये y के बराबर है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। इसकी जगह पे यहाँ पे y को पुट करें और इस पे स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 10 इंटू इसकी जगह पे y पुट करें तो माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अब ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका सम हमारे पास बराबर है माइनस 10y का और इसका प्रोडक्ट बराबर है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड करें तो 9y स्क्वायर के बराबर है। अब हमने इस माइनस 10y की जगह पे एक दो टर्म्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है, जिसके एडिशन से माइनस 10y आ जाए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से 9y स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास है 9y माइनस 9y और माइनस y है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें तो इसमें y को कॉमन करेंगे हम तो y यहाँ पे y बचा और यहाँ पे माइनस 1। फिर यहाँ पे माइनस 9 को कॉमन करें तो यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में अगेन यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन है। टेक y माइनस 1 इज कॉमन, सो द इक्वेशन बिकम्स y माइनस 1 इंटू तो यहाँ पे y बचा और यहाँ पे माइनस 9 y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 वेक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो आइदर या तो ये वेक्टर 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा या दोनों, क्योंकि दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको y के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें और इस तरह ये भी y के लिए सॉल्व करें तो 9 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। आंसर जो हमारे पास आ गया वो y के फॉर्म में आ गया। ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास x है तो हम y को वापस रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस या रीफुट y इज इक्वल टू 3 पावर x। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 9। 3 पावर x माइनस 1 है तो यहाँ पे 3 पावर x। अब यहाँ पे हम एक नॉन जीरो पे अगर हम पावर 0 ले लें तो इससे हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे बेस में हमें 3 चाहिए तो हम इस साइड पे 3 लेंगे और इसका पावर 0, तो 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे 3 पावर x है और 9 हमें पता है 9 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो बेस बेस के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 0 का और यहाँ पे बेस बेस के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 2 का। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा द सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 0 और 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू ला और ला हमारे पास है कि a पावर m n प्लस m विच इज इक्वल टू a पावर n प्लस मल्टीप्लाइड a पावर m। इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 3 पावर 1 हमारे पास 3 के बराबर होता है। ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। 3 से हमारे पास आ जाएगा 9 और हम 3 पावर 2x को लिख सकते हैं 3 पावर x और इस पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड पावर पे पावर आया है, दोनों मल्टीप्लाइड इससे वापस ये आता है माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सपोजिशन करेंगे। हम सपोज करेंगे कि लेट
3 पावर x इज इक्वल टू y के बराबर है। अब यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 3 पावर x को हम y सपोज करते, y का सपोज क्या है और इसका होल स्क्वायर तो 9y स्क्वायर हो जाएगा -10 और इसकी जगह पे हम यहाँ पे y को पुट करेंगे +1 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ये हमने कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको अब हम तीनों मेथड में से किसी मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट है और ये मिडिल वाला हमारे पास सम है, तो सम बराबर है -10y का और प्रोडक्ट बराबर है 9y स्क्वायर का। दो टर्म्स चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 9y स्क्वायर आ जाए और एडिशन से -10y, तो हमारे पास एक है -9y और -y। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि 9y स्क्वायर -9y -y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से कॉमन ले ले और इन दो टर्म में से कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हमारे पास 9y कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 1, इससे -1 कॉमन करें तो यहाँ पे y बचा और यहाँ पे -1 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें y -1 कॉमन है तो टेक y -1 इज कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा y -1 इंटू 9y -1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 0 पिक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास या तो ये 0 के बराबर होगा y -1 इज इक्वल टू 0 या 9y -1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको हम पर सॉल्व करते हैं तो y के लिए सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी y के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 9 आया है तो 9 से डिवाइड करें बोथ साइड, तो हमारे पास द इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 9। हमारे पास आंसर आ गया y के फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल x है तो रीपुट y इज इक्वल टू 3 पावर x। तो द इक्वेशन बिकम्स 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 9। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 पावर x। यहाँ पे हम एनी नॉन जीरो अगर बेस ले लें और इसका पावर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमें बेस चाहिए 3 तो 3 पावर 0 लेंगे, इससे वापस होना आता है। यहाँ पे 3 पावर x है और यहाँ पे हमारे पास ये 1 ओवर 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है इसका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये +2 है ये -2 बन जाएगा। तो 3 पावर x विच इज इक्वल टू जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 पावर -2 बन जाएगा और जब इसको कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है तो x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट बिकम्स सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -2। नेक्स्ट पार्ट है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x विच इज इक्वल टू 126। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर हमने सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पावर x इंटू 5 पावर 1 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस x विच इज इक्वल टू 126 अकॉर्डिंग टू द लॉ जो कि हमारे पास है a पावर m प्लस n विच इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाइड a पावर n। इसके थ्रू हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये फर्स्ट के तो 5 इंटू क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ओबे है x प्लस 5 स्क्वायर से हमारे पास 25 आता है। यहाँ पे ये पावर हमारे पास नेगेटिव है, इसको हम मूल और फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये पावर पॉजिटिव बन जाए विच इज इक्वल टू 126। अब इसको सपोज करते हैं, यहां पे हम सपोज करते हैं कि लेट 5 पावर x इज इक्वल टू y, ये भी y के बराबर है तो द इक्वेशन बिकम्स 5 इंटू यहाँ पे y हो जाएगा प्लस 25 इंटू 1 ओवर y विच इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पे हमारे पास ये y फ्रैक्शन में है तो इसको हमने खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई y। तो हमारे पास आ जाएगा 5y मल्टीप्लाइड y प्लस 25
इंटू 1/y मल्टीप्लाइड y विच इज इक्वल टू 126 इंटू वाई। यहाँ पे ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा। द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे y से वाई स्क्वायर तो 5y स्क्वायर और प्लस 25 और यहाँ पे विच इज इक्वल टू 126 इंटू वाई आ जाएगा। दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। हम इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीट स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन। तो रफ वर्क में हम लिखते हैं इसका सम बराबर है माइनस 126y का और प्रोडक्ट बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125y स्क्वायर का। दो नंबर चाहिए तो दो नंबर हमारे पास है 125 माइनस 125y और माइनस y के बराबर। तो रिप्लेसमेंट करें तो ये हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 125y और प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन करें, इन दोनों से तो यहाँ पे एक y हमारे पास कॉमन है तो y यहाँ पे 5y माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन करें तो यहाँ पे 5y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें 5y माइनस 1 5y माइनस 1 कॉमन है तो टेक 5y माइनस 1 इज कॉमन। हमारे पास आ जाएगा इससे 5y माइनस 1 इंटू y माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जीरो पिक्चर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आइदर 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y मल्टीपल में है तो हम इन दोनों साइड को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा y और 25 बराबर है 5 स्क्वायर का। अब हमारे पास जो आंसर आ गया y के फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल हमारे पास x यूज हुआ है तो रीफुट y इज इक्वल टू 5 पावर x। तो यहाँ पे भी हम x पुट करेंगे 5x विच इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे भी 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 2। इसको ये 1/5 में है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर x विच इज इक्वल टू, जब यहाँ पे पावर 1 है जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा और इस तरह ये तो सेम है, बेस सेम है तो x इज इक्वल टू पावर भी सेम होंगे क्योंकि इक्विलिटी साइन है तो ये x इज इक्वल टू और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज और x इज इक्वल टू 2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा द सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज इक्वल टू 385। इसको हमने साथ करना है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म्स में मौजूद है, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, इसके जो कांस्टेंट है इसको हम दो को ऐड करते हैं कि कौन से दो वेक्टर का वो 7 से आता है। तो देखिए यहाँ पे +9 -7 से 2 आ जाएगा और -3 + 5 से 2 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसमें कुछ कॉमन बन जाए। तो रीअरेंज द फॉलोइंग तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 और इसी तरह यहाँ पे x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज इक्वल टू 385। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 5 से तो 5x, -3 को x से तो -3x, -3 को 5 से तो -15 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x को x से मल्टीप्लाइड करें तो x स्क्वायर प्लस फिर x को -7 से तो -7x, 9 को x के साथ तो +9x और 9 को -7 के साथ तो -63x विच इज इक्वल टू 385। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा +5x -3x से +2x आ जाएगा -50। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर -7x + 9x से हमारे पास +2x आ जाएगा
माइनस 63 विच इज इक्वल टू 385। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 2x है। तो हम सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x। जहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 2x है उधर हम y को पुट करेंगे। सो इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 2x है तो यहाँ पे y माइनस 15 बन जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास y माइनस 63 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 385। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y को माइनस 63 के साथ तो माइनस 63y, फिर माइनस 15 को y के साथ तो माइनस 15y आ जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 945 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 385। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वेयर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78y आ जाएगा प्लस 945, और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 385 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 68y और इसे प्लस 560 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब हम इसको एनी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सम बराबर है माइनस 78y और प्रोडक्ट बराबर है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 5x0y स्क्वायर। तो हमारे पास दो पिक्चर चाहिए, तो हमारे पास है 70y और माइनस 8y। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 5x0 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास इन दोनों से y को कॉमन करें तो y हमारे पास यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे माइनस 70, यहाँ पे हमारे पास माइनस 8 हो तो यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस 70 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास y माइनस 70 कॉमन है तो टेक y माइनस 70 इज कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 70 और यहाँ पे y बचा और यहाँ पे माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आइदर y माइनस 70 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y के लिए सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 70 हो जाएगा और y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे y की जगह पे हमने जो सपोजिशन किया है उसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन में हमारे पास y रिपुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इसको हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x विच इज इक्वल टू 8। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 70 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और 8 को भी, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 70 विच इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब हम इसको बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे क्योंकि ये और से नहीं होता, तो हम इसको बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसमें a बराबर हो जाएगा हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 70। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास बराबर है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस और b की जगह पे 2 को पुट करेंगे प्लस माइनस बी स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a बराबर है 1 का और c बराबर है माइनस 70 का। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a 1 के बराबर है तो 1 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर है तो 4 के बराबर हो जाएगा
माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 280 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 284 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 71 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अलग अलग लिखे, 4 पे अलग ले ले स्क्वायर रूट और 71 पे अलग ले ले डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट 4 2 के बराबर है विच इज इंटू 71 डिवाइड बाई 2। 2 को कॉमन ले ले इससे, तो 2 को बाहर किया तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो यार इसको हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। इससे x को कॉमन करें तो यहाँ पे x प्लस 4 बचा और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करें तो यहाँ पे x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें x प्लस 4 कॉमन है तो टेक x प्लस 4 इज कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 पिक्चर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज ये है और एक ये, तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो हमारे पास बराबर होगा सोल्यूशन सेट माइनस 4 माइनस 2 और इस तरह माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। दिस इज द सोल्यूशन।